इंडिया का स्टॉक मार्केट पिछले 3 से 4 महीनों में बहुत सारे रीजंस की वजह से गिरता ही जा रहा है। आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया और इसी के साथ साथ अराउंड द ग्लोब रिसेशन और इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अगर मैं मंडे की मार्केट क्लोजिंग की बात करूं तो मंडे की मार्केट क्लोजिंग में आपको पॉजिटिव फिगर दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जब इंडिया का स्टॉक मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ था तब सेंसेक्स की वैल्यू ग्रो कर चुकी थी 1.3% से और निफ्टी की वैल्यू ग्रो कर चुकी थी 1.2% से। तो यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू बढ़ेगी और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया की सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 82% से ग्रो कर चुकी हैं। ये कंपनी जो है वो रियल एस्टेट की कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं। अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिले होते। कंपनी की सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 82% से इंक्रीज हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और तो और अगर आपको जानना है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के शेयर्स को लेकर क्या करना है। बात करते हैं ऑडी इंडिया कंपनी के बारे में। ऑडी इंडिया कंपनी का जो सेल्स है वो अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में 29% से इंक्रीज हो चुका है। जनवरी से लेकर सितंबर के महीने तक इस कंपनी ने सेल किए हैं 2927 यूनिट्स का। और अपकमिंग डेज में दिवाली और धनतेरस आने वाले हैं तो यहाँ पर भी ये कंपनी जो है वो मेगा सेल्स का ऑफर लेकर आने वाली है कस्टमर्स के लिए। अगर आप अपने लिए पर्सनल व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर फेस्टिवल सीजन में बहुत सारे व्हीकल कंपनीज आपको डिस्काउंट ऑफर करेगी। और तो और अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है तो इस डेबिट कार्ड पर भी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। फेस्टिवल के सीजन में शॉपिंग करने के लिए आपके पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स की वैल्यू भी 5% से इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसी कंपनी है जिसकी ज्वेलर्स जो है वो इंडिया में बहुत सारी जगह पर हैं। और तो और अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स के ज्वेलरीज की बात करूँ तो इनकी ज्वेलरीज जो होती है वो एक्सेप्शन होती है, इनके डिजाइन भी एक्सेप्शन होते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये इसका एक यूनिक पॉइंट होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। गौतम अदानी जी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 65,000 करोड़ का, वो भी आने वाले 5 से 7 साल के बीच में, वो भी राजस्थान के एक प्लांट पर। बेसिकली गौतम अदानी जी राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाने वाले हैं जो कि हेल्प करने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने में। अगर आपको भी रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आपके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी है, सही टाइम है, क्योंकि आपको बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स अभी सस्ते दाम पर मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। मार्केट में अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बजाज फाइनेंस ने भी अपने एफडी की रेट्स को 30 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। मतलब बजाज फाइनेंस के जो फिक्स डिपॉजिट की रेट्स हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं 0.30% से। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कमाएंगे 0.30% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर एफडी करनी चाहिए? आजकल आप लोगों ने बैंक्स को ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर आपको ये पता चला होगा कि बैंक्स वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा होम लोन्स को बेचना प्रीफर करते हैं। आपको एजुकेशन लोन ज्यादा ऑफर नहीं करेंगे, आपको पर्सनल लोन ऑफर नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऑफर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ होम लोन। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भी हम लोग होम लोन लेते हैं तो हमारे जो घर है एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास होता है। अगर हम लोग इस लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, अपने घर को बेचकर भी अपने पैसे को रिकवर करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि घर की जो वैल्यू है, रियल एस्टेट की वैल्यू लगातार बढ़ते ही जाती है और अल्टीमेट प्रॉफिट यहाँ पर बैंक को भी हो सकता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इन्हीं दो रीजंस की वजह से बैंक वाले होम लोन देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर आपने भी होम लोन के लिए अप्लाई किया है और आपको भी होम लोन मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उसके अमाउंट क्या है और कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है। जब भी एज अ बिगिनिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड का। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब ओवरऑल आपने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के स्टॉक मार्केट पर। जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू बढ़ेगी उस तरीके से अगर आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तब इनकी वैल्यू भी इसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। और अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आसानी से आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं और तो और अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी दो टाइप की म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सबसे पहला है सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड और दूसरा आता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो दोनों में से आप कौन से इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी रिवॉल्ट मोटर में 100% के स्टेक को अक्वायर किया है और इस चीज की वजह से आपने रतन इंडिया के शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो इसके शेयर्स में काफी तेजी दिखाई दी है, क्योंकि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट में भी अपना कदम रख दिया है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है बहुत बड़ा। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी के शेयर्स के फंडामेंटल्स को जरूर देखना। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।